आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चीफ साहिबान ने हुकूमत को अदलिया के ख़िलाफ़ किसी भी तरह के इकदाम से रोक दिया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में शट अप कॉल दे दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की अंदरूनी असल कहानी क्या है वो आपको हम बताएंगे। अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो करारदाद हुकूमत ने पेश की है उसके ऊपर सबसे अहम सवाल ये है कि उसमें अहम लोगों के जो हैं वो दस्तखत क्यों नहीं और दस्तखत किसके हैं। फिर देखिए कि हुकूमत और मरीम नवाज़ जो है उनका इमरान खान के अलावा कोई एजेंडा नहीं, कोई और सोच नहीं। ये सारा माजरा क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। अदलिया ने फैसला दिया, उसके बाद तकारीर भी हुई, सारी चीज़ें की गई, रेफरेंस दायर करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन वो कोशिश इसलिए कामयाब नहीं होगी और इसलिए रेफरेंस जो है वो तैयार है लेकिन दायर इसलिए नहीं किया जा रहा कि वफाकी काबीना इवन सेनेट या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो जाने के बावजूद जो चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमत रेफरेंस दायर करना चाहती है वो इसलिए नहीं हो सकता चूँकि सदर पाकिस्तान के जब तक दस्तखत न हों और उनके ज़रिए रेफरेंस दायर न किया जाए तो उस रेफरेंस की कोई हैसियत नहीं होती। तो ये पीटीआई की जानिब से भी श्योरिटी है और ज़ाहिर है, आम सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन और सीनियर रहनुमा हैं, ऊपर से सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, तो वो सबसे बड़ी रुकावट हैं जो चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमत रेफरेंस दायर करना चाहती है। अब ये रेफरेंस तो सरे से जो बनाया गया है, जो दायर करना था, ये बात तय है कि उस रेफरेंस को दायर नहीं किया जाएगा और चीफ जस्टिस को आप फारग नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी से पहले जो अदलिया के फैसले के खिलाफ करारदाद जो है वो पेश मंजूर की गई, जिसके ऊपर दस्तखत किए गए दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ, सवाल ये उठता है कि उस करारदाद के ऊपर जो अहम लोग थे उनके दस्तखत क्यों नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर वज़ीर आज़म के दस्तखत ठीक है, उनके दस्तखत ज़रूरी नहीं थे। जो वज़ीर दफ़ा हैं उनके दस्तखत क्यों नहीं है, वज़ीर दाखिला के दस्तखत क्यों नहीं है, वज़ीर इत्तलात के दस्तखत क्यों नहीं है। इन अहम लोगों के दस्तखत उसके अंदर नहीं करवाएगी और अगर ये दस्तखत इनकी तरफ से नहीं किए गए तो आखिर फिर किसने वो दस्तखत किए होंगे। तो उस करारदाद के ऊपर जो मखसूस नशिस्तों से लोग रिज़र्व सीटों के ऊपर मुंतखब किए गए थे, सिर्फ उन लोगों के दस्तखत लिए गए हैं। वो इस वजह से कि कल अगर इस करारदाद को वजह बना के अदालत आलिया जो है वो चीफ जस्टिस खासकर उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ है ये करारदाद, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई तौहीन अदालत लगाती है तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो इनके ऊपर ना हो। इवन बिलावल साहब के भी दस्तखत नहीं है जबकि वो वज़ीर खारजा हैं। तो ये लोग इस डर और खौफ की वजह से इन्होंने दस्तखत नहीं किए कि अगर करारदाद मंजूर हो गई है, अगर नहीं हो चुकी तो इसके खिलाफ अगर कोई अदालत एक्शन लेगी तो वो लोग जिन्होंने दस्तखत किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये इन्होंने बड़ा टेक्निकल पता जो था वो खेला और करारदाद के ऊपर जो अहम लोग थे उनके दस्तखत उन्होंने नहीं करवाए। अब कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश की गई, इस करारदाद में किसी अहम ओहदेदार ने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा समेत किसी मेन स्ट्रीम लीडर ने अपने दस्तखत का वज़न इस करारदाद के पलड़े में नहीं डाला। 60% दस्तखत रिजर्व्ड सीटों पर आने वाले मेंबरान से लिए गए, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ये वो एक कहानी थी। अब देखिए कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उस इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है, उस एलामिये में तो एक तो वो चीज़ें नहीं हैं जो कि एक्चुअली कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर डिस्कस हुई। चीज़ें कौन सी हैं? मिसाल के तौर के ऊपर वहाँ कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर हुकूमत अदलिया के बारे में भी शामिल करवाना चाहती थी चीज़ें, उन्होंने दो टोक अल्फाज में रोक दिया। अब हुआ क्या कि देखिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास तो आपने बुलाया सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की वजह से कि हम उनके खिलाफ शायद रेफरेंस दायर करना चाहते हैं, हम उनके फैसले को नहीं मानते, हम उनको फारिग करवा देंगे, इलेक्शन वाली चीज़ें जो हैं वो भी हम सरे से कबूल नहीं करते। तो फिर आखिर कौमी सलामती कमेटी में क्या डिस्कस हुआ होगा? वो जो ऑपरेशन के हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। मगर उसमें जब अदलिया की तरफ बातचीत शुरू की गई तो उस मौके के ऊपर आर्मी चीफ ने कहा, देखिए इलेक्शन के हवाले से आइन को फॉलो किया जाएगा, अदलिया के ख़िलाफ़ आप कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे, इंक्लूडेड रेफरेंस भी नहीं भेजेंगे। प्लस आर्मी चीफ ने यह कहा कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ आपने चीज़ें की हैं इस हवाले से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को भी रोकना चाहिए,
उनको रुकना पड़ेगा और अदलिया के खिलाफ हम किसी सूरत जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं करने देंगे। तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर जो सिविल फौजी क़यादत पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया, जिसके तहत पंजाब KPK के इलेक्शन के मुतनाज़ा मौजू पर किसी राय का इजहार सरे से नहीं किया गया और ना ही एलामिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर तबसरा किया गया, जिसमें पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद हुक्म और तमाम रियासती इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मामलत का हुक्म दिया गया था। अब आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि बेहतर है कि इस मामले से सुप्रीम कोर्ट को अहकामात से शहबाज शरीफ हुकूमत खुद निपटे। हुकूमत की जानिब से एलामिये में अदलिया का जिक्र करने की कोशिश की गई, जिसे फौजी क़यादत ने कबूल करने से इनकार किया कि हमारी मौजूदगी में होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर जो एलामिया जारी किया जाएगा उसमें आप किसी सूरत यह जिक्र नहीं कर सकते कि हमने को अदलिया के खिलाफ या अदलिया के बारे में जिक्र किया है। हाँ, वहाँ पर यह ज़रूर कहा गया कि आप अपने तौर के ऊपर जो चीज़ें कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, वो आप बेशक करते रहें, लेकिन इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास को वजह बना के जो है वो आप अदलिया के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि हुकूमत जो है उनकी तमाम तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ है। मरियम नवाज़ ट्विटर के ऊपर हूँ तो उनका रुख इमरान खान खासकर, और फिर अदलिया इन दिनों ज़ेर बहस हैं। तो इसके अलावा उनके पास सोचने को करने को कुछ नहीं, जबकि करना क्या चाहिए, जलसे करें, इलेक्शन कैंपेन चलाएं, मुल्क की मैशत ठीक करें, IMF से पैसे लें, मुल्क की माशी हालत उससे ठीक होगी और इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। जब ये इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके और चीज़ों की तरफ फोकस कर रखा है इन्होंने इमरान खान की तरफ, तो ऐसे हालात में जो शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के भी वो कम व पेश 5 से ज़ायद इजलास हो रहे हैं, जो इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान से ख़त्म होते हैं, और फिर मरियम नवाज़ हर मीटिंग, हर जलसे, हर जगह इमरान खान ही क्या जो है वो मरकज़ बना रखा है उनको। तो इन चीज़ों से ये लगता है कि ये इमरान खान जो उनके रास्ते की रुकावट हैं उनको वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, और आज भी उनकी यही कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरह से कुछ किया जाए ताकि ये बला, ये जो मुसीबत है ये हमारे सर से टल सके। तो देखना ये होगा कि जो IMF की तरफ जाना चाहते थे, कल के पहले एपिसोड में जो आज दिन को होगा उसमें आपको बताऊंगा वो कौन सा बड़ी चीज़ हुई। फिर हुकूमत और PTI एक दूसरे के साथ क्या करने जा रहे हैं, इसहाक डार साहब ने नया फैसला कौन सा किया है। मगर लगता ये है कि जो हुकूमत है अदलिया के खिलाफ किसी भी रेफरेंस को दायर करने से आरी नज़र आएगी। करारदाद की भी कोई हैसियत नहीं है, इससे अदलिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसहाक डार साहब जो है उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वहाँ से पैसे एलोकेट करने पड़ेंगे इलेक्शन के लिए। देखना ये होगा कि अदलिया के खिलाफ ये पीक पे जाके बोले, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार नहीं दिया इनको। सब्र और तहम्मुल का अदालत ने ताहाल मुजाहिरा किया है। फिर जब ये अमल नहीं करेंगे और जो 14 मई को इलेक्शन होने हैं उसके असूल के लिए जो चीज़ें करनी है हुकूमत ने, यानी कि बजट देना है और चीज़ें करनी है, अगर वो ना की तो अदालत इनके खिलाफ किस नौयत की कार्रवाई कर सकती है। अदालत जो है वो किसको अदालत के अंदर बुला लेगी, हुकूमत में से वो वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर दाखिला होंगे, वज़ीर इत्तलात होंगे, या इलेक्शन कमीशन को तलब करेगी। तो ये आने वाले जो 3-4 दिन हैं यानी कि 10 अप्रैल तक ये काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, और सुप्रीम कोर्ट आज भी KPK और पंजाब असम्बली की पहली फुर्सत में जो 14 मई के इंतखाबात हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएगी और हर सूरत चीज़ें होने देगी। इस बीच में कोई कहीं से ऑपरेशन ना लॉन्च हो जाए कि कुछ लोगों के खिलाफ जिनको बाहर के दुश्मन समझ के ख़तरा समझा जा रहा है, या जो बहाना था कि हमें पैसे नहीं मिले उसको जवाब बनाएंगे, किस तरह के जवाबात जमा करवाए जाएंगे, कैसे अदालत को मुतमईन करेंगे कि हम जो 90 दिन में इलेक्शन करवाने जो कि आइन कहता है, और फिर अदालत ने उसके ऊपर हुक्म भी सादर किया है, वो बेंच का फैसला जिसको ये मानते नहीं हैं, तो कैसे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये आने वाले दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज की दिन की जो पहली स्टोरी होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नया मास कौन सा खुलेगा, वो पॉजिटिव है। अल्लाह करे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, वो बड़ी खबरें हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।